Hello, students, guardians, and your parents. I am Anil Kumar, and I am also a para teacher of middle school Plamo, and the class teacher of class 8. Today, I am going to teach you English book of class 6. First lesson, the Emperor and Nightingale. I have taught this topic first paragraph and the rest paragraph today I am going to finish. But before starting this video, I would like to request that if you have not subscribed my channel by now, please subscribe my channel and share it. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 का इंग्लिश सब्जेक्ट का द एम्परर एंड द नाइटिंगेल बताना जा रहा हूं। जो बच गया है मैं एक पैराग्राफ बता चुका हूं और रेस्ट जो है मैं बताने जा रहा हूं। बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आपके सब्सक्राइब करने से एक शक्ति मिले, मैं एक नई उत्साह अनुभव करूं और आपको बताने में मुझे कोई हिचक महसूस ना हो। तो छात्रों, आप अपना पाठ्य पुस्तक को लेकर के बैठेंगे। मैं चाहूँगा मैं जब रीडिंग दूंगा आप भी इसे दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा और कहानी को समझें। तो बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ, चीन के सम्राट को जब गाने वाली चिड़िया के बारे में, उस बुलबुल पक्षी के बारे में जब पता चलता है तो उसे इच्छा जगती है कि उसे राजमहल में लाया जाए और गाना मुझे सुनाया जाए। उन्होंने अपने महल से कई लोगों को भेजा, मैं बता चुका था आपको, और उस चिड़िया के बारे में एक रसोइया को पता था। वह चिड़िया के पास जाती है और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि राजा अपने महल में आपको बुलाना चाहते हैं और आपको वहाँ गाना सुनाना है, क्या चलोगी? यहाँ तक मैं बता चुका हूँ। और वह पक्षी जो है राजमहल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। मैं यहाँ तक बता चुका हूँ। अब मैं आगे अंग्रेजी पढ़ देता हूँ और इसका हिंदी भी बता देता हूँ, और मैं सारे बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप भी दोहराएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुने। द नाइटिंगेल sang so melodiously that tears came into the emperor's eyes. जब चिड़िया वहां चल जाती है और वहां जब गाना सुनाती है तो बुलबुल के इतने मीठा स्वर को सुनकर राजा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। उस पक्षी का आवाज इतना अच्छा निकला कि सम्राट के दिल को छू गया, उनके आंखों से आंसू आ गए। नाउ आई कैन हियर यू सिंग एवरी डे। अब मैं तुम्हें प्रतिदिन तुम्हारा गाना सुन सकूंगा, ये सम्राट ने कहा। He ordered his men to put the nightingale in a fancy case. अब गाना जब सुन लिया तो वो अपने आदमी को बोला कि इसे एक फैंसी कमरा यानी कि पिंजड़ा में उसे रखा जाए। उन्होंने आदेश दे दिया राजा जी ने।
अब आगे देखें। Some days later, a messenger brought a present from the king of Japan. अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जापान के राजा की ओर से एक भेंट उनके लिए लाया गया। किसके द्वारा? एक दूत के द्वारा, जापान के दूत के द्वारा। अ गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी, अ गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी। इसका मतलब हुआ जहां आपके लिए यह उपहार, एक उपहार, यह दूत ने कहा। It was a beautiful toy nightingale made of gold and covered with jewels. आप देखें, वह जो गिफ्ट था एक सोने का चिड़िया था, बुलबुल का, और बिल्कुल सोने के जेवरों से सजा हुआ था। The emperor wound up the toy bird and it sang the same song again and again. तो क्या हुआ, सम्राट ने उस खिलौने को चाबी घुमाया। वो चाबी वाला था, ये ओरिजिनल नहीं था, ये डुप्लीकेट था, बनाया हुआ था। चाबी घुमाया और वह गाना जो है बार बार गाने लगा। वह चिड़िया, कौन चिड़िया? जो राजा ने उपहार के रूप में भेजा था, बनावटी चिड़िया। आह, सच अ वंडरफुल प्रेजेंट। आह, क्या अजूबा उपहार है। Every night the emperor listened to the toy bird song. The real nightingale felt unhappy and flew back to the forest. रात को, प्रत्येक रात को सम्राट उस बनावटी चिड़िया का गाना रोज सुनते थे। और क्या हुआ, जो सचमुच में जो गाने वाली चिड़िया थी वह उदास हो गई और वापस जंगल की ओर चली गई। कौन चली गई? बुलबुल चिड़िया जो गाना गाती थी। उन्हें चोट लगी, उन्हें बेइज्जत महसूस हुआ, वो वापस चली गई जंगल। One day the toy bird broke and no one in the kingdom could repair it. अब एक बार क्या हुआ, वह खिलौना जो था चिड़िया गिर गया और उस राजमहल का कोई भी व्यक्ति उसे रिपेयर नहीं कर पाया, नहीं बना पाया। I will never hear the bird sing again. अब राजा जी वो सोच रहे हैं मन ही मन कि अब मैं गाते हुए पक्षी को कभी नहीं सुन सकूंगा, क्योंकि बुलबुल पक्षी वापस चले गए थे अपने जगह। The emperor became sad. His only wish was to hear the melodious music of the nightingale again. बात को समझे। सम्राट जो है वो उदास हो गया, क्योंकि उसका एक इच्छा पुनः बुलबुल का मधुर स्वर सुनना चाहता था। Every day the bird sat on the years passed and the emperor grew very sick. When the real nightingale heard the news, he flew to his window to sing. साल बीतते चला गया,
और राजा जो है धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। और जब बुलबुल पक्षी को जब पता चला कि राजा बहुत कमजोर हो गया है, तो एक दिन उड़ते हुए उनके घर जाकर पिंजरा में बैठ जाती है गाने के लिए। Every day the bird sat on the window and sang sweet songs for the emperor. He recovered very soon. अब प्रतिदिन उस खिड़की के पास जाकर के रोज मधुर स्वर में गाना गाया करते थे राजा के लिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि राजा ठीक हो गए, चंगा हो गए। The emperor pleaded the nightingale to come back to the palace and stay in the cage. अब देखिए राजा जी तो ठीक हो गए, अब वो रिक्वेस्ट करने लगे, राजा जी रिक्वेस्ट करने लगे क्या कि राजमहल में आप लौट जाएं और पिंजरे में आप रहें। वो आग्रह किए राजा जी कि आप पिंजरा में वापस आ जाइए और रहिए। थैंक यू डियर नाइटिंगेल। इसका मतलब ये धन्यवाद देते हैं नाइटिंगेल को। अगर आप पिंजरे में आकर रहते हैं, मुझे रोज गाना सुनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू डियर नाइटिंगेल, आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम। अब नाइटिंगेल का कहना है कि मैं आजाद रहना चाहती हूं और मैं आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन मैं पिंजरा में नहीं रहूंगी, पिंजरा में नहीं रहूंगी। The nightingale refused to stay in the palace but promised to come to the window every night to sing. So he did. नाइटिंगेल वो वहां ठहरने के लिए, वहां रहने के लिए रिफ्यूज कर जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि नहीं, मैं रोज आऊंगी और आपको गाना सुना कर जाऊंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो ये जो कहानी है द एम्पियर एंड द नाइटिंगेल, ये बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और यह जो कहानी लिखा गया है किताब में देखिए दिया हुआ है अबाउट द ऑथर। This beautiful story was written by Hans Christian Andersen, who was born in Denmark on April 2nd, 1805. His stories are loved by children all over the world. The Emperor's New Clothes and Thumbelina are two of the best fairy tales written by him. तो ये जो लेखिका है, इनके बारे में थोड़ा बताता हूं हिंदी में। अभी मैं आपको बता दिया अंग्रेजी में, मैं आपको हिंदी बता देता हूं। यह जो ब्यूटीफुल स्टोरी है ये हंस क्रिस्टियन एंडरसन का लिखा हुआ है, जो डेनमार्क में 2 अप्रैल 1805 ईस्वी को जन्म ली थी। उनकी कहानियां जो है सारे संसार में बच्चों द्वारा पसंद की जाती है। और उनके द्वारा सर्वोत्तम काल्पनिक जो में से 2 में से एक है